ये मेरा ध्यान अनुभव है 2 जून 2006 का भटकती आत्माओं की उपचार यात्रा। गहरे ध्यान में जाने के बाद से वे परिचित सी वाइब्रेशंस होने लगती है और अब तक तो मैं इस वाइब्रेशन से परिचित हो गई हूँ और एक गहरे अनुभव में जाने के लिए तैयार ही रहती हूँ जब मुझे इस तरह की वाइब्रेशंस होती हैं मेडिटेशन करते करते। मेरे हाथ भारी हो रहे हैं और विशाल होते जा रहे हैं और मैं ऊर्जामय होकर ऊपर उठ गई हूँ। मैंने कुछ ऐसे देखा मानो 9 ग्रह किसी आयताकार फट्टी चित्र में पंक्तियों में टंगे हुए हैं। मतलब कि मैं उनसे भी बाहर से मेरी चेतना को ब्रह्मांड के बाहर से ले जाया जा रहा है, फिर जैसे पृथ्वी के किनारे किसी विशाल पुल के नीचे उतारा गया हो। वहां अनेक आकृतियां सी थी, मिट्टी से लिपटी, उनकी आंखें बंद थी। मुझे महसूस हुआ कि ये भटकती हुई आत्माएं हैं, इसीलिए शायद इन्हें अर्थ बाउंड स्पिरिट कहा जाता होगा, क्योंकि ये मिट्टी से सनी हुई थी। या मुझे समझाने के लिए ये सिंबॉलिक विजन के रूप में दिखाया गया था। शरीर छोड़ने के बाद भी ये उच्च लोकों में नहीं जा पाती है। तो मुझे इसी अवस्था में और भी आसपास लोग हैं, लेकिन पास में ही मेरे 2 युवक से दिखे। जैसे ही मैंने उनमें से एक को देखा और भीतर से ही प्रेरणा आई और कि मैं उसका नाम पुकारूं, रमेश तुम ठीक हो गए हो। और इतना कहते ही उस युवक की आंखों से जो मिट्टी लगी हुई थी वो झड़ने लग गई और उसकी आंखें खुल गई और वो जैसे देखने लगा और मुस्कुराने लगा, तो और उसकी आंखों में रोशनी आ गई। उस क्षण मुझे ज्ञात हुआ कि यही शायद मेरा कार्य है, इन आत्माओं को एनर्जी प्रकाश की ओर ले जाने का, मतलब उनकी हीलिंग करना ही शायद मेरा कार्य है। यह अनुभव भटकती आत्माओं के रहस्य का उत्तर था। ऐसी आत्माएं भय, भ्रम या आसक्ति के कारण अर्थ बाउंड या अंधेरे में फंस जाती है। जिससे उन तक उच्च शक्तियां नहीं पहुंच पाती। यद्यपि मैंने किसी दिव्य गाइड या हायर बीइंग को वहां प्रत्यक्ष रूप में नहीं देखा, परंतु यह स्पष्ट है कि कोई गाइड मेरे साथ था जो यह कार्य करवा रहा था। मुझे इन सब पे इंस्पायर किया जा रहा था, सिखाया जा रहा था कि मुझे आगे जाके ऐसे इन लोगों की हीलिंग करनी है। 8 जून 2006 को मेरा ये ड्रीम है जिसमें मैं पशुओं से बात कर रही हूं। एक स्वस्थ चूहा मेरे पैरों के पास खेल रहा है मेरे सपने में। मैं उससे कहती हूँ, नहीं तुम बहुत शरारती हो, बहुत नुकसान करते हो, इसलिए तुम घर में नहीं रह सकते। और ऐसा लगता है जैसे वो उत्तर दे रहा हो और मैं समझ रही हूँ कि मैं स्वयं ही चला जाऊंगा। फिर मैं किसी एक डॉक्टर के यहाँ, जो कि बंबई के किसी फ्लैट में अपने घर में अनेक तरह के जीवों को रखता है, सांप, मोर, पक्षी, मछलियां। ये अत्यंत स्पिरिचुअल पर्सन है ये व्यक्ति, ये डॉक्टर। और मैं देखती हूँ उसमें लेबोरेटरी में जा करके, और मैं प्रेरित होकर सोचती हूँ कि मेरे पास भी जीवन के हर वर्ग के जलचर, थलचर और पक्षी हैं, सबका एक एक जोड़ा है। उस समय मेरे पास एक गोल्डन एक्वेरियम में एक गोल्डन फिश थी, कुछ बर्ड्स भी थे और डॉग्स भी थे। तो मुझे ये अनुभव हुआ कि इन प्राणियों के माध्यम से भी मैं अपनी सेवा भावना को बढ़ा सकती हूँ, कंपैशन को बढ़ा सकती हूँ। जैसे हम अपने पालतू पशुओं को प्रेम व पुरस्कार से शिक्षित करते हैं, उसी प्रकार हमारे ऊंचे गाइड्स भी हमें संकेतों, सपनों और इनर विजन्स के माध्यम से प्रशिक्षित करते हैं। पर हमारी समझ सीमित होती है, कभी कभी हम उन सिंबॉलिक मैसेजेस को ठीक से समझ नहीं पाते हैं। हम मनुष्य अक्सर पशुओं को
अपनी उपयोगिता से आंकते हैं, परंतु उन्हें प्रेम, सुरक्षा और संवाद की समान आवश्यकता होती है। यदि हम अन्य मनुष्यों से भिन्न भाषा होने के कारण कम्युनिकेट नहीं कर पाने को अपनी कमी मानते हैं, तो यही भाव हमें पशुओं के प्रति भी रखना चाहिए कि हम नहीं कर, क्योंकि हम उनकी भाषा नहीं समझ रहे हैं, इसलिए हम पशुओं से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वो तो हमसे हम अपनी भाषा में बात कर रहे हैं। अब 10 जून 2006 को सपना आया मुझे कि मृत्यु से लौटे 4 जीव। हमारे शिमला हिल्स के पालवी गांव में घर के सामने खेत में एक ग्लाइडर हेलीकॉप्टर जैसा दिखने वाला बहुत नीचे मंडरा रहा है, और मैं चिंतित हो रही हूँ कि ये तो सेब के पेड़ से टकरा जाएगा, और सचमुच में ऐसा ही नीचे आते आते ही वो पेड़ों से टकरा करके नीचे गिर गया। तो उसमें मैंने सुना कि 4 व्यक्ति थे जो मृत हो गए हैं। अब मुझे बहुत दुख होता है कि हमारे घर के पास आकर के इस तरह की दुर्घटना घटी, और तो मैं उन्हें तुरंत रेकी देने लगती हूँ, और धीरे धीरे मैं देखती हूँ कि वो एक एक करके उठ खड़े हो जा रहे हैं और चले जा रहे हैं वहां से जीवित और स्वस्थ। तो मुझे खुशी होती है कि चलो मतलब हीलिंग हो गई उनकी, ये मृत नहीं हुए। पर लगता है कि एक व्यक्ति जो अंदर हेलीकॉप्टर के अंदर ही था, वो मेरी आंखों के सामने नहीं आया, वो अंदर ही उसकी मृत्यु हो गई है। तो उसका मुझे दुख भी हुआ। बाद में जब मैं उस जगह से दिल्ली लौटकर आ गई वास्तव में, तो मुझे खबर मिली कि एक कार दुर्घटना में मेरे एक भतीजे की मृत्यु हो गई थी, लेकिन चालक जो है उस गाड़ी से बाहर कूद गया था, और वो बच गया, लेकिन वो मेरा जो भतीजा था उसके अंदर ही रह गया और वो उसकी मृत्यु हो गई थी। तो ये मुझे हीलिंग के प्रमाण ही लगते हैं। 19 जून 2006 को सपना कि मेरी एक बच्ची है, न्यू बॉर्न बेबी है। मैं अपने बेटे को दूर से ही डिस्टेंस हीलिंग करती थी, और मुझे नींद में ही सपना आया कि मेरे पास एक नवजात बेटी है। वह शांत लेटी है, फिर अचानक कुछ असहज सी हो जाती है। मैं उसे कपड़ा बदलकर गोद में ले लेती हूँ। सपना बहुत सहज और सुखद लग रहा है, पर कुछ ही क्षणों बाद मैं देखती हूँ कि बच्ची के स्थान पर अब एक बड़ी क्रिस्टल पेंसिल पड़ी हुई है, और मैं उसे स्नेहपूर्वक लपेटती हूँ और सोचती हूँ, अरे 18 वर्ष बाद मैं फिर से मां बनी हूँ। यह एक प्रतीकात्मक सपना था, किसी क्रिएटिव या इनर चाइल्ड या ऊर्जा संतान या एनर्जी चाइल्ड के जन्म का। इसके बाद मुझे एक विजन था, इस पे जैसे मेरे पति पर ईगो का जो साइकिक अटैक हुआ था उसकी हीलिंग। मैं बाएं ओर लेटी हूं, मेरे पति पास में लेटे हैं, पैरों में ही मेरा बेटा सो रहा है। मेरे और मेरे पति के बीच वही क्रिस्टल पेंसिल लिपटी हुई रखी है, जो कि मैं उन दिनों हीलिंग में उपयोग लाया करती थी। मैं देखती हूँ कि पति को जैसे पंप मार करके कुछ मैट्रेस को उठाया जाता है, वैसे ही ऊपर उठ रहे हैं, तैर रहे हैं, जैसे पंप लगाकर ऊपर फुलाते हैं, और मैं उनको नीचे खींच रही हूँ, पर कोई अदृश्य शक्ति मुझे दबा रही है। और मैंने फिर रेकी को बुलाया और मैंने कहा, जहां से भी नकारात्मकता आ रही है उसे जलाकर खत्म कर दो। और तभी नीली जो रोशनी की लपटें ऊंची उठी और सब शांत हो गया, और तब पति धीरे धीरे नीचे आ गए। जैसे गले से गरगराहट की आवाज और बुलबुलों की आवाज सी आ रही थी, मानो कोई गुब्बारे को जैसे डिफ्लेट कर दिया जाता है, एकदम आके नीचे बैठ गए। और मैंने देखा कि लाल छतें जैसी दिखी, जो कि मुझे नारकंडा की जैसी जगह की याद दिला रही थी। तो मैंने समझा कि यह पिता और पुत्र के कार्मिक संबंधों की हीलिंग हो रही है। ये है मेरे गहरे ध्यान अनुभव का पार्ट 3, जिसमें मुझे इंट्यूटिवली इनर गाइडेंस हुई, कैसे मुझे वॉन्डरिंग सोल स्पिरिट्स की हीलिंग करनी है, फेटल फ्यूचर की हीलिंग करनी है, साइकिक अटैक्स की हीलिंग करनी है। तो स्टे ट्यून फॉर
more of my such experiences. Thank you.